हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 फरवरी और देखते हैं कि 28 फरवरी की वो कौन सी महत्वपूर्ण खबरें थीं जो हमारे यूपीएससी और पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जैसा कि आपको पता है, जो मैं करंट अफेयर लाता हूँ 8 से 10 टॉपिक लाता हूँ, जो द हिंदू प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ऑल इंडिया रेडियो, टाइम्स ऑफ इंडिया, डाउन टू अर्थ, इनसे लाए जाते हैं। और ये टॉपिक ऐसे ही मैं आपके लिए नहीं लाता हूँ। उसका रीज़न है कि मैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डेप्थ में एनालिसिस हमारी टीम करती है। उसके बाद इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें एनसीईआरटी का लिंक आपको बराबर दिया जाता है। ऐसे तरीके जैसे आप अभी तो ये देखिए, तो करंट की प्रॉपर चीज़ है, पर अगर कोई चीज़ बेसिक की है तो उसमें डीप पॉइंट्स में एनसीईआरटी के पूरे जो भी चीज़ें होती हैं उसको शामिल इसमें किया जाता है, जिससे कि यूपीएससी और पीसीएस के प्री में आपसे कुछ रह ना जाए। और जो भी करंट अफेयर है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। इस करंट अफेयर की क्लास में कोई भी चीज़ फालतू की शामिल नहीं की जाती है कि बहुत ज़्यादा बर्डन कर दिया जाए। 30 से 35 मिनट का होता है, जिसमें आपको प्रैक्टिस भी कराई जाती है और प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये चीज़ तो आप आज पढ़ोगे 4 दिन बाद भूल सकते हो, पर प्रैक्टिस अगर आपने कर ली और 1 से 2 बार उसको देख लिया फिर प्रैक्टिस कर ली तो आप कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि गलती हम कहाँ कर रहे हैं, चीज़ें हमने कहाँ सही देखी थी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली खबर है हमारी, भारत इजराइल निषेध संबोधन और रणनीतिक ऊंचाई। ये इंटरनेशनल रिलेशन का करंट अफेयर है। करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है? भारत और इजराइल ने अपने संबंधों को शांति, नवाचार, समृद्धि के लिए विशेष रणनीतिक साझेदारी पर बल दिया है। इसे इसलिए करंट में था आज। देखिए, ये आ गया बेसिक। राजनीतिक इतिहास, भारत ने 1950 में इजराइल को क्या दी थी? मान्यता दी थी, लेकिन पूर्ण राजनीतिक संबंध 1992 में स्थापित हुए। इस लाइन को याद रखना। यूपीएससी कभी भी कथन बनाएगी इस तरीके से यूज कर सकती है, इस सन को याद रखना। I2U2 समूह को बहुत अच्छे से याद रखना है। ये यूपी पीसी वो पीसीएस वाले और यूपीएससी वाले विशेष तौर पर ध्यान रखें। कौन कौन शामिल है? भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई, जिसे पश्चिम एशियाई क्वाड कहा जाता है। अब देखिए, आपसे इस तरीके से ना पूछ के इस तरीके से पूछा जाता है कि पश्चिम एशियाई क्वाड समूह में कौन कौन से। अब आप कहोगे यार ये तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। ये यार देखिए, करंट अफेयर में तो ये चीज थी, पर ये चीज कहाँ से ली गई है आपको पता है? बड़ी डेप्थ में जाके हमारी टीम ने एनालिसिस किया, इस चीज को निकाला, जिस तरीके से यूपीएससी भी ऐसी चीजों पर विशेष ध्यान देकर आपको गुमराह करता है एग्जाम हॉल में। डीप पॉइंट्स क्या है? करंट रक्षा, भारत अब इजराइल से केवल हथियार खरीद नहीं रहा, बल्कि क्या कर रहा है? मेक इन इंडिया के तहत वार्क 8 और LCH के पुर्जे साथ मिलकर बना रहा है। जल सुरक्षा में क्या कर रहा है? इजराइल की डिसेलिनेशन, खारे पानी को मीठा करना। देखो, ये चीज याद रखना, ठीक है। और ड्रिप सिंचाई तकनीक, भारत के अटल भूजल योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो ये चीज याद रखना, पीसीएस वाले यूपीएससी वाले की डिसेलिनेशन में क्या होता है? खारी पानी को मीठा पानी करता है। ये तो बहुत बेहतर बात है। समुद्र में तो खारा पानी कितना है और पानी की कमी हो रही है। अगर इस तकनीक का उपयोग अच्छे से किया जाए तो पानी की चुनौती नहीं रहेगी। चुनौती क्या? भारत की 2 राष्ट्र सिद्धांत की नीति और इजराइल हमास संघर्ष के बीच संतुलन बनाना। ये तो मेंस का टॉपिक है, तब भी थोड़ा सा ज्ञान हम रखना चाहिए। चलिए, ये तो पढ़ लिया आपने। जो मेरी क्लास की सबसे बड़ी स्मार्ट अप्रोच के साथ खासियत है वो है यहाँ से शुरू होती है। चलिए, हर क्लास में जो मैं 3 बातें बताता हूँ इस क्लास में भी बता रहा हूँ। इन 3 बातों का याद रखिएगा, बिल्कुल ध्यान में। पहले आपको गलत और सही देखना है, जो यहाँ देखा जाता है और यहाँ देखा जाता है कि हमसे गलत पूछा है कि सही। तो उसके बाद 100% की श्योरिटी होनी चाहिए कथन पर, इन कथनों पर। अब 100% की श्योरिटी कहाँ से आएगी? आप मेरी 2000 MCQ क्लास, डेली करंट अफेयर्स की क्लास देखिए, रिवीजन करिए और यहाँ पे प्रैक्टिस करिए। तो एग्जाम हॉल में 100% की श्योरिटी अपने आप, क्योंकि देखिए आप यहाँ बार बार सॉल्व करोगे, आपको पता है कि शब्दों के साथ खेल रहे कहाँ है, आपको धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। आप ऐसे जल्दी भी पढ़ोगे ना तो समझ जाओगे यहाँ गलती है। जैसे अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा किस तरीके से आप MCQ को सॉल्व करो।
तीसरा होता है शब्द, जिसमें केवल, लगातार, सभी, पूर्णतः, पूरी तरह, इस शब्द में 90% गलत होती है वो कथन, और 10% सत्य होता है। अब जो 10% सत्य होता है वो मैं एमसीक्यू के माध्यम से यहाँ कवर कर दूंगा, उसे याद आप अच्छे से कर लिया करिए, तो उसकी भी समस्या सॉल्व है। अब इन 3 ट्रिक को लगाकर आप इस क्वेश्चन को करिए, बताइए इसका आंसर। भारत इजराइल संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित, देखिए यूपीएससी अब ई वाला स्टैंड लेने वाला है बहुत जल्दी 2026 से एग्जाम में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि बच्चे आईआर पे सिर्फ ज्योग्राफिकल जो मैपिंग होती है उस पर ही ध्यान दे रहे हैं, इस तरीके से ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनीतिक संबंध 1950 में स्थापित किए। देखिए मैंने अभी जस्ट आपको बताया, अब 100% श्योरिटी लाओ। मैंने आपको कितना बताया था, 1992 में बताया था, यहाँ क्या लिखा है 19। ये कथन हो गया गलत। बराक 8 मिसाइल प्रणाली भारत और इजराइल के बीच एक संयुक्त रक्षा विकास कार्यक्रम है। यहाँ देखो देश का नाम बदल सकता है इसमें, यूपीएससी और पीसीएस वगैरह, तो ये बात सत्य है। मैंने आपको पढ़ाया, ये देखो 100% श्योरिटी है सत्य की, क्यों, मैंने आपको पढ़ाया है। I2U2 समूह में भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। हाँ, ये बात भी 100% की श्योरिटी है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आपने भी पढ़ा हुआ है। तो 2 और 3 तो कथन सही है, पर एक गलत है। लीजिए, हो गया एमसीक्यू। अभी भी चीजें समझ में नहीं आई तो नीचे व्याख्या दे रखी है अच्छे से, ये देखिए। आपने ऊपर का करंट अफेयर अगर सही से नहीं पढ़ा तो यहाँ से ही पढ़ के आप अपना 90% काम चला सकते हैं, पर हाँ 10% के लिए आपको करंट अफेयर भी जो मैं ऊपर पढ़ाता हूँ उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स वहां होते हैं। कुछ लाइनों में वहां से क्वेश्चन बना दिया गया तो आपसे छूटे ना, है ना, क्योंकि इसमें बहुत बारीकी से चीजों को शामिल किया जाता है यूपीएससी और पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर स्मार्ट अप्रोच के साथ। देखिए एस्टीन आप पढ़ रहे होगे, आप जब फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, कहीं भी खोलो, बिल गेट्स बार बार इस वाले विवाद में आ रहे हैं। तो एस्टीन बार वायरस क्या है और कैंसर लिंक करंट में क्यों था। वैज्ञानिकों ने एस्टीन बार वायरस के खिलाफ एक ऐसी एंटीबॉडी की पहचान की है जो भविष्य में कैंसर को रोकने में मददगार होगी। बेसिक क्या है, प्रकृति, यह मानव हर्पिस वायरस 4 है, यह लार के माध्यम से फैलता है। ये बात बिल्कुल याद रखो, यूपीएससी के लिए 5 स्टार चीज है। ठीक है, लक्षण, इसे किसिंग डिजीज, कौन सा डिजीज, किसिंग डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि यह फूंक के जरिए फैलता है। यह बुखार, थकान और सूजी हुई लिम्फ नोड्स का कारण बनता है। डीप पॉइंट्स क्या है, कैंसर संबंध, हालिया शोध ने पुष्टि की है कि एप्स्टीन बार वायरस डीएनए में बदलाव करके नोसोफेरिजियल कार्सिनोमा और बर्कट लिम्फोमा जैसे कैंसर को बढ़ावा दे रहा है। वैक्सीन की चुनौती क्या है, इसकी कोई स्वीकृत वैक्सीन नहीं है, इस चीज को याद रख लेना, क्योंकि यह वायरस शरीर के बी सेल्स में छिपकर रहता है। ये याद रखना कहाँ रहता है। यूपीएससी के लिए देखो कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है यूपीएससी और पीसीएस के लिए, उनका एग्जामिनर का दिमाग कहाँ कैच करे। देखो एक तो इस लाइन पे, एक इस लाइन पे, एक यहाँ और एक यहाँ, मैंने आपको बता दिया। अच्छे से इसको देखिए, अच्छे से रिवीजन करिए। अब ये करंट अफेयर तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में था, पर इतनी डेप्थ में नॉलेज उसमें नहीं थी। हमारी टीम के द्वारा अच्छे से डेप्थ में नॉलेज को निकाला गया है, जहां से यूपीएससी के एग्जामिनर भी ज्यादा फोकस करके हैं, जैसे कि पीवाईक्यू हमें बताते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो और डेप्थ में आप लिए चीजें यहाँ पर शामिल की गई हैं। आपको पता होना चाहिए इस करंट अफेयर क्लास में टू द पॉइंट बात होती है, कोई भी फालतू चीज शामिल नहीं की जाती है। जैसे कि आप महीने की 200-200 पेज की मैगजीन पढ़ते हो और लास्ट आते आते कुछ भी याद नहीं रहता। और याद करने के लिए आपको साथ साथ में हमारे टीम के द्वारा अच्छे से एमसीक्यू बनाए जाते हैं। ये लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर, और मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से इन एमसीक्यू को जल्दी करना है और आपका गलत भी ना हो, समय की भी बचत हो। देख लिया। तीसरी चीज मैंने क्या, पहली चीज क्या कही थी, गलत सही देख लो। अब ये बताओ, शब्द और 100% सीओटी। 100% सीओटी कब होगी, जब चीजों को पढ़ा है। चलिए आंसर देखते हैं। यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो मुख्य रूप से दूषित पानी के माध्यम से फैलता है। कहीं आपको मैंने ये लाइन पढ़ाई, आप बताओ ऊपर। तो 100% सीओटी के साथ इसको गलत करो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता, मान के चलो मैं इसी टॉपिक को नहीं कह रहा हूं, अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लाइन होती मैं अपने करंट अफेयर में शामिल नहीं करता क्या। ठीक है, इसे किसिंग डिजीज के नाम से भी जाना जाता है और यह मानव हर्पिस वायरस के परिवार का हिस्सा है। बात सत्य है, पढ़ाया है। यह वायरस शरीर की बी कोशिकाओं, यहाँ पे यूपीएससी टी सेल या कुछ भी चेंजेस कर सकता है, को संक्रमित करता है और कुछ कैंसर जोखिम को बढ़ा सकता है। हाँ, बात सत्य है। 2 और 3 सही है।
5 स्टार क्वेश्चन कहूंगा, बहुत चल रहा है करंट अफेयर में, याद रख लेना, ठीक है। और चीजें डेप्थ में नॉलेज लेनी है तो यहाँ पे आपकी व्याख्या नीचे क्वेश्चन की मैंने दे रखी है। चलिए आप भी देखिए, करंट अफेयर आप इतनी जगह पढ़ते हो, देखो मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, करंट अफेयर आप इतनी जगह पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो? 1 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास पढ़ रहे हो। अब जो पहली न्यूज थी ना, उसके लिए निर्धारित 1 से 2 3 ही मिनट काफी थे। अब जैसे एप्स्टीन बार वायरस है, इसके लिए कितना समय चाहिए? 2 मिनट से 2.5 मिनट। अब इस पे आपको मैं चर्चा करूं 30 मिनट, क्या मतलब है इस चीज का? मैं टू द पॉइंट आपको शॉर्ट तरीके से चीजें दूं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने देखता हूं कि पूछी जाती हैं चीजें, वहीं पे कैच करता है एग्जामिनर का दिमाग, उसी चीज को उठा के यहाँ क्यों ना दे दूं, और साथ ही एमसीक्यू करा दूं, आपका समय बचा दूं। ये 8 से 10 टॉपिक जो मैं कराता हूँ, 10 टॉपिक, इसमें आप ये मान के चलिए कि 30 मिनट में आपको क्या हो रहा है, 30 से 35 मिनट में एमसीक्यू भी हो रहे हैं और करंट अफेयर भी पूरा हो रहा है। तो इतना ही समय तो देना है यार। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम मेरे ग्रुप में जुड़ जाइए, मेरे चैनल के उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां जुड़ के आप वहां से पीडीएफ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए 102 बार। मैं नहीं कहता पीडीएफ को सेव करके रखो, बिल्कुल मत रखो, आप वहां से डाउनलोड करके 1 से 2 बार एक बार इसको पढ़ लो अच्छे से, एक बार उससे प्रैक्टिस कर लो, बस हो गया काम। इतना ही तो करंट अफेयर पढ़ना है। और करंट अफेयर के साथ साथ इस क्लास की सबसे अच्छी जो खासियत है स्मार्ट अप्रोच के साथ, इसमें एनसीईआरटी का बेसिक शामिल किया जाता है, ठीक है। ये नई चीजें इसमें और अच्छे से बेटर आपके लिए मेरे द्वारा की गई है। साइटेक इंडिया स्वीडन एआई कॉरिडोर, 27 फरवरी को भारत और स्वीडन ने औद्योगिक एआई के लिए एक समर्पित गलियारे की घोषणा की। बेसिक स्वीडन की स्थिति, स्वीडन नवाचार में दुनिया के अग्रणी देशों में से है, शीर्ष पर है, ये चीज याद रखना। भारत सरकार द्वारा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितने 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। फोकस क्षेत्र हरित निर्माण, स्मार्ट ग्रिड और परिवहन सुरक्षा। डेटा संपूर्णता यह समझौता डेटा गोपनीयता और एथिकल एआई के यूरोपीय संघ के मानकों। अब देखो यहाँ मैंने कहीं गोला नहीं बनाया, सिर्फ एक जगह बना दिया, क्यों? इतना कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। देखो मैं ये नहीं कहता 10 की 10 खबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, पर हाँ इंपॉर्टेंट क्या होगा, ये लो, वहां से भी किस तरीके से काम हो सकता है, ये लो, बताओ इसका आंसर। पहले यहां देख लो, यहां देख लो। चलो, मुद्दे उद्देश्य केवल रक्षा क्षेत्र में कितने मुद्दे का उपयोग बढ़ाना है? नहीं, शब्द पकड़ लिया आपने, ऐसा मैंने कुछ भी आपको नहीं पढ़ाया 90% में गलत वाले में। उन्हें यूपीए संघ के मान को, हाँ देखो ये चीज मैंने पढ़ाई है, 100% प्रियोरिटी है, बात सत्य है, तो इसकी बी ऑप्शन सही है। कोई इतनी वो नहीं थी, पर हाँ द हिंदू में था तो मुझे लगा कि शायद पीसीएस में चीजों को थोड़ा सा पूछा जा सकता है, जिस तरीके से आजकल डेप्थ में चीजों को पूछा जा रहा है, तो लाना चाहिए, तो लाया हूँ। पीवाईक्यू देखता हूँ। जस्ट डेजर्ट का कानूनी सिद्धांत, ये बहुत महत्वपूर्ण है यार, क्योंकि पॉलिटी और एथिक्स का टॉपिक बनता है। न्यायपालिका में दंड साध पर बहस के दौरान इस सिद्धांत पर जोर दिया गया। बेसिक क्या है? यह न्याय का एक प्रतिशोधात्मक सिद्धांत है जो कहता है कि सजा उचित होनी चाहिए। अनुच्छेद 20 यह अपराध के लिए सजा के संबंध में संरक्षण देता है। अंतर, यह सुधारात्मक न्याय के विपरीत है, ये लाज याद रखना, जहां अपराधी को सुधारने पर जोर होता है। महत्व, भारत के नए कानून के तहत सामुदायिक सेवा को शामिल करना इसी सिद्धांत का के संतुलन का हिस्सा है। ये तो आपने पढ़ लिया, इस पे एमसीक्यू कर लो और क्लियरिटी आ जाएगी। चलो, इस तरीके से पूछा जाएगा, ये 5 स्टार क्वेश्चन लगा लो यूपीएससी के लिए। जस्ट डेजर्ट सिद्धांत, जो हाल ही में समाचारों में रहा, इसी तरीके से यूपीएससी शब्द पूछ देता है जो समाचारों में रहते हैं, बताइए। अब अगर आपने मान के चलो ये नहीं पढ़ा था, आपने इतना करंट अफेयर पढ़ा, हर जगह मैं कहता हूँ कई जगह पढ़ा होगा, आप मुझे बताओ, आज मैं शाम को एक क्लास इसलिए अपलोड कर रहा हूँ, आपने दिन भर करंट अफेयर पढ़ा, आप मुझे ये बता दो किस करंट अफेयर में ये चीज पढ़ी है आज की। और यूपीएससी पूछ लेगा हाल ही के समाचारों में रहा, तो आपको, आप यहां लगाओगे, डेजर्ट्स लिखा है ना, तो आप यहीं लगाओगे ये, और ये है, देख लो आप, या तो ये लगाओगे आप। ऑप्शन भी इसी तरीके से सेट कर रहा हूं कि आपका दिमाग, अगर आपने नहीं पढ़ा ना किसी बच्चे ने, तो यहाँ ए पे जाएगा या डी पे जाएगा, गलत कराओगे, है ना। 5 स्टार क्वेश्चन है, याद रखना। किस न्यूज से किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, यही तो खासियत होना चाहिए करंट अफेयर के साथ साथ। और पता है, आप पूरे यूट्यूब पे सर्च करना, ये चीज जो मैं आपको दे रहा हूँ ना हिंदी मीडियम में, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी नहीं है उपलब्ध कहीं।
कि इंग्लिश मीडियम को इस तरीके से टू द पॉइंट करंट पढ़ाया जा रहा हो और साथ ही में उनकी एमसीक्यू के सेम माध्यम से प्रैक्टिस कराई जा रही। कोई नहीं करा रहा है, कोई भी कहीं भी नहीं आपको दिखेगा। और वो भी एमसीक्यू ऐसे नहीं है हल्के हल्के, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखें, उसी के स्टैंडर्ड से बनाए गए हैं। आप देखिए ना, आप देख लीजिएगा एमसीक्यू अच्छे से। अभी जैसे मैंने आपको एमसीक्यू कराया, इस तरीके से क्या यूपीएससी पूछता नहीं है? कितनी बार पूछ चुका है कि हाल ही के समाचारों में रहा ये सब किससे संबंधित, किस क्षेत्र से संबंधित है ना। ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और दुर्गापुर नोड। 27 फरवरी को सरकार ने ईस्ट कोस्ट के अंतर्गत दुर्गापुर हल्दिया क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्लस्टर की आदेशिका रखी, इसलिए करंट में था। यह विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलिवारे का विस्तार है। इसे एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। ये लाइन बहुत याद रखना, ठीक है। रणनीतिक महत्व, यह सागरमाला परियोजना को अंतरदेशीय जलमार्गों से जोड़ता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यह कॉरिडोर दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारत के व्यापार को बढ़ाने के लिए गेटवे के रूप में काम करता है। अब इस पे एक एमसीक्यू कर लो और क्लियरिटी आ जाएगी। ये लो यार, बहुत रिलैक्स, मतलब इतने तुम लोग अगर 6 महीने मेरे साथ इस क्लास से जुड़ जाओ ना, तुम लोगों को करंट अफेयर से डर ही खत्म हो जाएगा। तुम कहो करंट अफेयर क्या होता है, वो तुम्हारी जेब में रहता है। अब हम बताते हैं करंट अफेयर कैसे पढ़ते हैं। देखो अभी तक क्या हो रहा है, स्मार्ट अप्रोच के साथ करंट अफेयर पढ़ाई जा रहा है। रटने के लिए कहा जा रहा है कि ये चीज आई है, इसको समझ लो, रट लो, चीजें कर लो। नो, प्रैक्टिस कर लो। मैं तो कहता हूँ प्रैक्टिस कर लो, पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कर लो। करा तो रहा हूं ना, कर लो। बताओ इसका आंसर। ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यह कॉरिडोर कोलकाता से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। देखो हल्दिया है और कौन सा है, दुर्गापुरा, तो ये इन क्षेत्रों के बीच में ही है। तो अब वहां पे मैंने आपको कुछ पढ़ाया था, यहाँ पे देखो उनके क्या करा, प्रदेशों का नाम दे दिया। अब बताओ इसका आंसर। ये बात सत्य है 100%, ठीक है। एशियाई विकास बैंक इस परियोजना का मुख्य निवेशक और रणनीतिक भागीदार है। ये बात याद रख लेना, यूपीएससी यहाँ चेंज कर सकता है। दुर्गापुरा हल्दिया क्षेत्र को इसके एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नोड के रूप में विकसित किया जा रहा है। हाँ, किया जा रहा है। तीनों ही सत्य हैं, डी ऑप्शन इसका सही है। देखो लो, आप मान के चलो, जैसे मैंने 5th क्वेश्चन कराया, आप 2015 से 2025 क्वेश्चन उठाओ। जब इस तरीके की कोई कॉरिडोर कुछ होता है, वो क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो एक बार जाके। जैसा मैंने एमसीक्यू बनाया ना, सेम सेम उसका फोकस ऐसे ही रहता है, सेम। तो बिल्कुल उसकी तर्ज पे बनाया जा रहा है, यूपीएससी और आपका पीसीएस के लेवल। नोटा और संवैधानिक मौन। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से जवाब मांगा कि यदि नोटा को सबसे अधिक वोट मिलते हैं तो क्या चुनाव रद्द किया जाना चाहिए। नोटा का मतलब समझते हो, जब वोट देने जाते हो तो नीचे ऑप्शन होता है नोटा हमें किसी को नहीं देना है, तो उस पर चर्चा चली। और ये प्योर टॉपिक में बता दूं किसका है, मेंस का है। इसमें मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्वेश्चन आंसर राइटिंग कराऊंगा। जब आप लोग प्री क्रॉस कराइए मेंस का कोर्स, या बहुत अधिक बच्चे जोड़ लीजिए इस चैनल से, मैं मेंस का कोर्स तो बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूं। अगर आप लोगों ने ये टारगेट पूरा कर लिया कि अधिक से अधिक बच्चे इस चैनल से जोड़ दिए, मैं बहुत जल्दी ही मेंस का भी कोर्स स्टार्ट कर दूंगा। GS1, GS2, GS3, मतलब GS4 सब स्मार्ट अप्रोच के साथ 60 से 65 पेज में एनसीईआरटी प्लस बेसिक स्टैंडर्ड बुक का लिंक करके एक एक चीज को समझ, इसी तरीके से नोट्स होंगे और प्रैक्टिस होगी। मतलब हर तरीके से आंसर राइटिंग के जरिए ही पूरा कवर किया जाएगा। चलिए बताइए, 2013 में पेश किया गया, इसका अर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। कब पेश किया गया था नोटा, 2013। यह मतदान की गोपनीयता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। अब यहाँ पे लिख देगा ना कि जब से चुनाव हो रहे हैं तब से नहीं, देखो आप 2013 से, इस डेट को अपने दिमाग में उठा लेना, यूपीएससी आपके साथ खेल जाएगा। डीप पॉइंट, आपने इतनी बार करंट अफेयर पढ़ोगा इस तरीके से, अगर आपने देखा हो तो बताना मुझे। संवैधानिक मौन क्या है, संविधान में इस स्थिति का जिक्र ही नहीं है कि अगर नोटा जीत जाए तो क्या होगा, नोटा अधिक दब जाए तो क्या होगा। मांग, विधि आयोग और चुनाव सुधार समितियों ने सिफारिश की है कि ऐसी स्थिति में पुनः चुनाव होना चाहिए और हारने वाले उम्मीदवारों को 5 साल के लिए बैन करना चाहिए। ये मांग है, ये तो मेंस का टॉपिक है, आपको याद रखना है पीटी के लिए ये 3 पॉइंट। 2013 मतदान और संवैधानिक मौन, ठीक है। चलो एक एमसीक्यू कर लो और क्लियरिटी अच्छे से हो जाएगी। चलो बताओ इसका आंसर। नोटा नन ऑफ द एडवर्ब के संदर्भ में क्या पूछा है हमसे, सही पूछा है। बताओ इसका आंसर। तीनों चीजें याद रखना, 100% गलत सही आपको मैंने बता ही दिया, देख ही लिया आपने, और शब्द, ठीक है। ऐसी मांग की गई है पर ऐसा किया तो नहीं गया है।
मांग की गई, ऐसा नहीं किया गया, वहां मांग की गई है वो बात मानते हैं, जहां जहां दो है काटिए। एक को पढ़िए। देखो यहां तो मैंने जो पढ़ाया 100% श्योरिटी के साथ ये बात तो सत्य है, पर यहाँ पे आपके साथ हेरफेर किया जा सकता है, 90-52 लिख सकता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। 2013 से ये शुरू हुआ था। 1 और 3 आपका कथन सत्य है, बी ऑप्शन इसका सही है। इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे और आप कहेंगे हमने तो इतनी पॉलिटी पढ़ी थी यार, हमसे कहाँ गलती हो गई, हम चीजों को क्यों नहीं पहचान पाए। इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि आप करंट को सिर्फ करंट की तरह पढ़ते हो, उसमें बेसिक का तड़का नहीं लगाते हो। अब बताइए, करंट अफेयर में तो सिर्फ नोटा था और सर्वोच्च न्यायालय की बात थी, पर ये 2013 चीजें कहाँ डेप्थ में एनालिसिस किया जाता है कि यूपीएससी के एग्जामिनर या पीसीएस के एग्जामिनर कहाँ फोकस कर रहे हैं। पीवाईक्यू का इतना डेप्थ में एनालिसिस किया जाता है टीम के द्वारा कि कहीं से भी कोई चीज रह ना जाए प्रोजेक्ट। और अगर मान के चलो, एक चीज याद रखना, अगर आप मेरी क्लास बहुत ईमानदारी से कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, 2000 एमसीक्यू कर रहे हो, एग्जाम हॉल में गए, अगर कोई लाइन वहां आपको कथन में मिल रही है और मेरे द्वारा नहीं पढ़ाई गई है, मैं कह रहा हूं गलत कर देना। क्योंकि अगर कोई महत्वपूर्ण चीज है उस टॉपिक पे मैं जरूर 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 शामिल करता हूं, 2000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज हो या करंट अफेयर हो। हाँ, अगर आपकी पढ़ाई और रिवीजन में कमी रह गई और आपको वहां याद नहीं आएगा, तो वो याद कब नहीं आएगा, जब आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करोगे। आप प्रैक्टिस कर लो, याद तुरंत आ जाएगा। आपको रटना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन वो 7 नंबर की न्यूज क्या है अपनी, देखिए। भारतीय समुद्री सुरक्षा प्रोजेक्ट 75 आई। रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 27 फरवरी को एक नई समय सीमा और बजट आवंटन की समीक्षा की। देखो 27 फरवरी इसलिए लिखा है, जब 28 फेब आज है तो न्यूज तो 27 की होंगी, तभी तो 28 में आएंगी ना। बेसिक प्रोजेक्ट 75 आई के तहत 6 डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियों का निर्माण होना है। कितनी? 6। पीसीएस वाले तो डायरेक्ट याद रखें कि प्रोजेक्ट 75 आई के तहत कितनी? 6। कौन सी? डीजल। इसमें एआईपी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक का उपयोग होगा। उस तकनीक का एआईपी तकनीक का। तकनीक क्या है? यह पनडुब्बी को अधिक समय तक पानी के नीचे रहने की अनुमति देती है, जिससे वह रडार की पकड़ में नहीं आती। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीटी के लिए याद रखना। इंडो पैसिफिक चीन की हिंद सागर में बढ़ती मौजूदगी के जवाब में यह भारत की स्ट्राइक पावर को मजबूत करेगा। ये मेंस के लिए होगी लाइन, और पीटी के लिए ये तीनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो एक न्यूज और पढ़ लेते हैं, फिर सीधा एमसीक्यू पे चलते हैं। हाँ, और आपको पता है कि मैं अपनी क्लास में रोज एक योजना और रोज एक रिपोर्ट शामिल करता हूँ, है ना। तो उनको क्या करा है मैंने, उनको आज करंट अफेयर में ना लाके सीधा एमसीक्यू में ला दिया है, जिसमें और डेप्थ में अच्छे से आपको वहां नॉलेज हो जाए। ठीक है, चलो 8वीं न्यूज है, बायो सरफेक्ट और एंटी माइक्रोबियल रेजिडेंस चुनौती। अब ये क्या होता है? पूर्वोत्तर भारत के शोधकर्ताओं ने एक नया बायोसेफ्टेंट बनाया जो खतरनाक बैक्टीरिया से सुरक्षा घेरे को तोड़ सकता है। एंटी माइक्रोबल रेसिडेंस, जब बैक्टीरिया दवाओं के प्रति क्या हो जाते हैं, उनसे लड़ना शुरू करते हैं, प्रतिरोधी, मतलब उन पर कोई असर नहीं पड़ता, तो उसे क्या कहते हैं? एंटी माइक्रोबल रेसिडेंस। बायो रेफेक्टिक सूक्ष्मजीवों द्वारा निर्मित प्राकृतिक रसायन जो तेल और पानी को मिला सकते हैं और संक्रमण रोक सकते हैं। इस चीज को याद रखना, यूपीएससी पूछ लेगा हाल ही के समाचार में रहा इस शब्द का संबंध किससे है, तो ये याद रखना, सूक्ष्मजीवों से। कार्यप्रणाली, यह बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति सेल वॉल को नष्ट कर देता है, जिससे समान एंटीबायोटिक को प्रभावी हो जाती हैं। सतत लक्ष्य, यह वन हेल्थ दृष्टिकोण के तहत संक्रामक रोगों को रोकने में सहायता करता है। हमने अपने क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए थे? 2 मिनट में चेक कर लेता हूँ, उसके आगे हम बढ़ते हैं। मोटा वाला हो गया था हमारा। हाँ, 7 नंबर से क्वेश्चन करना है, बताइए इसका आंसर। तीनों चीजें याद रखना जो मैंने आपको बताई हैं। पहले तो यहाँ देखो, हमसे पूछा सही है, चलो बताओ इसका आंसर। इसके तहत भारतीय नौसेना के लिए 6 परमाणु संचालित पनडुब्बियों का निर्माण। परमाणु था, बताओ परमाणु था क्या? शब्द से खेल गया ना, खेल गया ना। इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जो पनडुब्बी को पानी के रहने की, हाँ ये बात सत्य है। ये देख लो, पढ़ लो आप। ठीक है, इसी तरीके से आपको देखो, आप इतना पढ़ के जाओगे। अब देखो गलती कहाँ होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट 75 सिर्फ आई मैं ही पढ़ा रहा हूँ, आपने कई करंट अफेयर की क्लास में पढ़ा होगा, कई मैगजीन में पढ़ा होगा, अच्छे से याद भी हो गया होगा, चीजें यही होंगी, और पता है गलती कहाँ होती है।
प्रैक्टिस नहीं की। अब प्रैक्टिस नहीं की, मान के चलो आपने रिवीजन भी कर लिया, एग्जाम 4 महीने बाद है, आपके सामने 100 क्वेश्चन है, जल्दबाजी भी आपके पास, समय 2 घंटे ही है। आप क्वेश्चन करने गए, आपने पढ़ा हुआ, अरे मेरा तो पढ़ा हुआ आ गया, मैं तो तुरंत कर दूंगा। छोटी सी मिस्टेक, उसने परमाणु लिख दिया वहां पे और आपने ध्यान नहीं दे पाया, बताओ क्या होगा? 1 साल बर्बाद होगा कि नहीं होगा? इसलिए मैं कहता हूं पढ़ना उतना, देखो हाँ ज्ञान लेना ठीक है, ज्ञान आप ले लो, मैं ऊपर से करंट अफेयर पढ़ाऊं, आपने ज्ञान ले लिया, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉपर इसी क्लास में इस तरीके से 10 एमसीक्यू रोज करोगे, रोज देखोगे कि चीजों को कहां से पकड़ा जाता है, कैसे पकड़ा जाता है, इतना अभ्यास हो जाएगा, एग्जाम हॉल में बैठोगे तुरंत कैच कर जाओगे, ये चीज गलत है, ये चीज यहाँ गलत है, ये चीज यहाँ गलत है, इसका सही आंसर ये है। इस तरीके से काम करोगे बहुत फास्ट, समय नहीं लगेगा आपको। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। यूपीएससी ऐसे ही पूछ सकता है कि हाल ही समाचारों पत्रों में रहा, इसका संबंध किससे है, तो वो भी याद रखना। ये सूक्ष्मजीवों द्वारा स्रावित सतह सक्रिय पदार्थ है जिनमें रोगाणु रोधी गुण होते हैं। यह एंटीबायोटिक प्रतिरोध में लड़ने से मदद कर सकते हैं क्योंकि बैक्टीरिया की बायोफिल्म को नष्ट करने में सक्षम है। 5 स्टार है ये क्वेश्चन, याद रखना, दोनों ही सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, योजना आपके लिए, मैंने क्या कहा था, योजना अभी मैं वहां नहीं पढ़ा रहा हूं, पर यहाँ पे एमसीक्यू में सरकारी योजना। अटल भू योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कर दो विचार। अभी बल्कि मैंने एक करंट अफेयर पढ़ाया था, इजराइल की वो कौन सी तकनीक है, बताओ जल्दी से, याद करो, जो खारे पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट करती है, अटल भू योजना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बताओ जल्दी से, याद आ रहा कुछ? ऐसे लिंक किया करो यार, बताओ इसका आंसर। देखो सभी जहां आए, ये सभी जो है ना, ये वाला 90% में, और ये गलत है, 10% वाला नहीं होता तो वह बता देता। अब एक काम करो, एक तो दोनों जगह दे रखा है, 2 पढ़ लो। हाँ ये बात सत्य है 100%, तो इसका कथन है अपना ये सही, और ये वाली चीज याद रख लेना, विश्व बैंक भी याद रख लेना, ठीक है, दोनों कथन, ये ऑप्शन इसका सही है। चलिए एक रिपोर्ट आ गई है, जो यूपीएससी योजना और रिपोर्ट से तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, बताइए इसका आंसर, पूछा हमसे, सही है। बस यहीं पे आप गेम में फंस जाओगे, ये चीज गलत है। हाँ ये बात सत्य है 100%। लगातार, लगातार, ये लगातार 10% पे, याद रखना, ये सत्य बात है, इसको याद रख लेना, लगातार ही रहे हैं, ठीक है। अब देख लो कौन क्या निकालता है रिपोर्ट, ये देखो, ठीक है। तो आप देखो, मैंने करंट अफेयर पढ़ाया अभी अपने 30 मिनट में पढ़ा दिया, 30 मिनट में मैंने क्या कराया, 10 खबरें पढ़ाई, जिसमें रिपोर्ट भी थी, योजना भी थी, हर एक सब्जेक्ट की, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपका इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब सब कुछ जो कोर सब्जेक्ट है यूपीएससी के, सब कुछ शामिल करा इस 10 न्यूज में मैंने। 30 मिनट लिए, 10 एमसीक्यू कराए, और इतना ही तो समय देना है यार। मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कौन सा 1 घंटा कहता हूँ, स्मार्ट अप्रोच यही है। ऐसे ही जब मैं आप लोग अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल से जोड़ देंगे ना, देखो थोड़ा सहयोग मुझे आप लोगों का भी चाहिए, जब बहुत अधिक से अधिक लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे, तो मैं आपसे वादा करता हूँ ये चैनल पे जो भी चीजें होंगी वो फ्री ही होंगी, ठीक है। बस आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो कुछ चीजें आएंगी, तो मैं टीम अपनी बड़ी रखूंगा, और जिस तरीके से इसमें पॉलिटी, जियोग्राफी, बड़ा स्मार्ट अप्रोच से पढ़ने का तरीका ही बदल जाएगा, कम चीजें, सटीक चीजें, सीधा। और हाँ, हमारे चैनल के पढ़ने से आपको क्या फायदा होगा, आपको कभी पीवाईक्यू नहीं देखना है, आपको कभी सिलेबस भी नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों को देख के ही क्लास तैयार की जाएगी, चाहे वो करंट की हो, चाहे 2000 एमसीक्यू सीरीज हो, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, कुछ भी हो, सीधा टारगेट वही होगा। अब मैं कहता हूं क्यों नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे मान के चलो 6 से 7 महीने आपने ध्यान से दी और पढ़ाई की, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि यूपीएससी और पीसीएस का पैटर्न क्या होता है, वो कहाँ कहाँ किस टॉपिक में डेप्थ में जाते हैं, कहाँ ऊपर ऊपर, आप खुद ना अनुभव हो जाएगा। जैसे मान के चलो अभी मैंने आपको कराया था प्रोजेक्ट 75 आई, अब उसमें परमाणु लिख दिया, अब आपको ये अभ्यास हो गया, अब एग्जाम हॉल में आप जाओगे, जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार उस समय मैंने गलती की थी, एक बार यहाँ पे एक बार देख लूं, चेक कर लूं, दिमाग कैच करेगा वहां जाके कि यार देख चेक कर लूं, हाँ डीजल वाली है, परमाणु नहीं है, ये बात तो गलत है। बस यही हम लोग मिस्टेक करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा,
अपने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हर जगह इतना शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोग जोड़िए, अपने दोस्तों को, अपने जो भी आपके सहपाठी हैं उनको भी इससे जोड़िए हिंदी माध्यम के, है ना? चलिए, धन्यवाद।